नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंदर बाट। ये जो पाठ है ना, दरअसल ये एक नाटिका है जिस पर आप रंगमंच पर अभिनय भी कर सकते हैं। रिमझिम 3 का ये पाठ है। रिमझिम एनसीईआरटी की हिंदी की जो कोर्स बुक है ना, रिमझिम, उसका ये कक्षा 3 का ये एक पाठ है, बंदर पाठ। बहुत ही मजेदार है ये पाठ, ये नाटक। देखिएगा इसमें पात्र कौन कौन से हैं, पहले जल्दी से ये देख लेते हैं। काली बिल्ली है भाई, सफेद बिल्ली भी है और एक बंदर है। यही 3 इस नाटिका के इस रंगमंच पे किए जाने वाले अभिनय नाटिका, लघु नाटिका के ये पात्र हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बचपन से दादी नानी से हम सब सुनते आए हैं और आप लोगों ने भी जरूर ये कहानी सुनी होगी। 2 बिल्लियां और एक बंदर। तो होता क्या है, मैं जल्दी से आप लोगों को इस कहानी का आपको एक सार बता देती हूँ और आप इसे नाटिका के रूप में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। होता क्या है कि 2 बिल्लियां हैं, एक है काली बिल्ली और एक है सफेद बिल्ली। अब स्टेज पर एक टेबल रखा हुआ है, उस पर मेजपोश यानी कि टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, उसके नीचे तराजू है और वहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, एक रोटी रखी हुई है। और मंच में एक तरफ से आती है काली बिल्ली, एक तरफ से आती है सफ़ेद बिल्ली और वो दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। ये पहला दृश्य होता है नाटक का। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली बातें कर रही हैं। नमस्ते बहन, नमस्ते। नमस्ते बहन, कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं तो भूखी हूँ। वो कहती है, मैं भी भूखी हूँ, कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ। फिर एक कहती है, मुझे महक रोटी की आती। दूसरी कहती है, हाँ मेरे भी नाक बताती। तो चलो देखते हैं। और इधर उधर देखते हैं तो उनको रोटी दिखती है। और फिर क्या होता है, बिल्ली जो है दोनों उसको, बिल्ली दोनों अपने अपनी जगह से झपटती हैं कि वो रोटी उठा लें और दोनों की इसी बात पर होने लगती खींचातानी लड़ाई। वो कहती है, मैंने रोटी पहले देखी तो मेरी है। वो कहती है, मैंने पहले देखी तो मेरी है। मैं पहले लपकी थी पकड़ने के लिए, मैं पहले झपटी थी रोटी लेने के लिए। बस भाई लड़ाई शुरू कि रोटी मेरी, रोटी मेरी। मैं कह देती हूँ रोटी मेरी, अगली कहती है मैं कह देती हूँ रोटी मेरी। होने लगती है लड़ाई। रोटी के बारे में वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रही हैं और लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। एक बंदर जो बड़ा ही चतुर चालाक है, वो देखते रहता है, लड़ाई हो रही है रोटी के लिए। और वो तुरंत समझ जाता है कि इनकी लड़ाई है भाई, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। जाता है और बिल्लियों से कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तो वो दोनों बताती हैं अपनी बात कि भाई ये रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी थी। और वो कहती है, नहीं नहीं मैं पहले लपकी थी। और इस तरह से वो दोनों का झगड़ा बंदर के सामने भी शुरू हो जाता है। और बंदर थोड़ा सा मजे लेता है। एक आंख से देखी थी कि दोनों आंखों से दोनों आंखों से ही देखता है ना कोई, ऐसे एक आंख बंद करके थोड़ी देखता है। नॉर्मली तो दोनों आंखों से ही देखते हैं। तो फालतू फालतू के सवाल उनसे करता है कि दोनों पैरों से झपटी थी कि एक पैर से झपटते कि दोनों हाथों से लपकी थी कि एक हाथ से। तो भाई लपकना और वो और ये और झपटना और देखना, इसमें थोड़ा उलझाता है। और फिर ऐसा शो करता है कि भाई बात तो जरा गंभीर है, इसका निपटारा करना पड़ेगा। तो वो बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? चलो मैं तुम दोनों के झगड़े का निपटारा कर देता हूँ। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा यानी तराजू। वो कहता है, मेरे पास धर्म कांटा है, आओ मैं तुम दोनों के झगड़े को सुलझा देता हूँ। अब बिल्लियाँ भी सोचती हैं कि चलो भाई अब ये बांट देगा, रोटी बांट देता हूँ, बोलता है तराजू से। अब बंदर महाशय क्या करते हैं, अपना तराजू लेकर, अगला सीन है, ठीक है। अब बंदर क्या करता है, तराजू निकालता है, रोटी के 2 टुकड़े करता है। जानबूझकर ऐसे टुकड़े करता है बच्चों कि एक टुकड़ा बड़ा है और दूसरा उससे थोड़ा छोटा है।
एक तरफ ये रखता है, एक तरफ ये रखता है, तराजू उठाता है, तो जो भारी वाला टुकड़ा रहता है, तो भाई ये तो सामान्य सी बात है कि उस तरफ का पलड़ा थोड़ा सा झुकेगा। तो बोलता है अरे 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 अरे, ये तो भैया पलड़ा भारी है, इसमें तो थोड़ी ज़्यादा रोटी है, चलो अब मैं इसको बराबर कर देता हूँ। रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और खा लेता है। अब फिर बोलता है अरे 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 अरे, ये तो दूसरा पलड़ा भारी हो गया, अब क्या करूं, चलो बराबर कर देता हूँ। फिर रोटी को तोड़ता है और खा लेता है। फिर ये पलड़ा भारी, इधर की रोटी खा ली, बराबर कर देता हूँ। फिर ये पलड़ा भारी, इधर की रोटी खा के बराबर कर देता हूँ। बिल्लियाँ दोनों देखती रहती हैं, बोलती है अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये तो बंदर ऐसा कर कर करके पूरी रोटी खा जाएगा। उनको समझ आता है कि बंदर बड़ा बदमाशी कर रहा है, तो वो बोलती है बंदर भैया रहने दो, तुम इतना मेहनत मत करो, और अब तुम चाहो हम दोनों ना ये रोटी बराबर बराबर हम दोनों जो भी है बांट कर खा लेंगे। तो बंदर बोलता है ना ना ना, मैं अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, तुम लोग फिर लड़ाई करोगी, और ये झगड़े की जड़ है ना ये जो रोटी, यही तुम लोगों के बीच में झगड़ा करवा रही है, तो मैं इस झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। और बंदर रोटी पूरी उठाकर गड़प। हाँ, बिल्लियाँ बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं और बोलती हैं आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होगा बंदर हड़पा रोटी। और इस तरह से पर्दा गिरता है, ये नाटिका खत्म होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए आप क्या सीखा इससे आपने, इससे आपने क्या सीखा? सब लोगों के दिलो दिमाग में जो बात आ रही है ना, वही आपने सीखा। हमने ये सीखा कि हमें कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और क्या सीखा कि जब दो लोगों की लड़ाई है तो उसमें फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। बिल्लियों को क्या चाहिए था, रोटी मिली, चलो भाई तुमने पहले देखी मैंने पहले देखी, तुमको भूख लगी मुझे भूख लगी, और दोनों लग के भी एक साथ, तो भाई क्या है, किसी ने भी देखा है ऐसा करते हैं, प्यार से बैठकर दोनों बराबर बराबर आधी आधी रोटी बांट लेते हैं, तुम भी खा लो मैं भी खा लेती हूँ, और फिर बढ़िया अच्छे से रहते हैं। लेकिन बिल्लियों ने ऐसा नहीं किया। बिल्लियाँ सोच रही थी कि पूरा मुझे मिल जाए, मेरा हक है रोटी पर, मेरा हक है रोटी पर। इस चक्कर में क्या हुआ, ना तो काली बिल्ली को रोटी मिली ना तो सफ़ेद बिल्ली को रोटी मिली। वो चालाक बंदर जो था, बाहरी व्यक्ति था दोनों लोग की लड़ाई में, उसने इस झगड़े का फ़ायदा उठा लिया और सारी रोटी चट कर गया। तो भाई हमको सीख ये मिलती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इस कक्षा में हिंदी पथ में इतना ही। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके मतलब की चीज़ें आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।